जरा बताइए। एक आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी शीश महल में रह सकता था। प्रेम जी, अच्छा एक मिनट। अगर विधायक जी ने यहाँ के पड़पड़गंज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है ये पड़पड़गंज विधानसभा, अगर उन्होंने अच्छे काम किया होते तो ये विधानसभा छोड़ के नहीं जाते। वो छोड़ गए, बिल्कुल छोड़ गए। जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप उनके क्षेत्र में, आपको लग रहा है वो छोड़, वहां से भी नहीं जीतेंगे, वहां से भी नहीं जीतेंगे। यहाँ से गए जैसे भाग के, वहां से भी नहीं जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, आपदा। वो वाक्य में ही दिल्ली के लिए आपदा है इस टाइम, बिल्कुल इस समय पर। देखो इस बार तो हमने चुनावों में देखा नारे किस तरह से छाए रहे हैं। प्रेम जी, हमने चुनावों में देखा नारे किस तरह से छाए रहे हैं। एक है तो सेफ है, वहाँ बटेंगे तो कटेंगे। अब उन्होंने एक और नारा दे दिया, आपदा से घिरे हैं, आपदा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आज ये भी कहा कि अन्ना जी के साथ रह करके कट्टर बेईमानों ने सत्ता हासिल कर ली। अब वो दिल्ली का मतलब स्थानीय दिल्ली है कि राष्ट्रीय दिल्ली है, वो अपने लिए बोल रहे थे या आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे थे। लेकिन कट्टर बेईमानों ने अन्ना के पीछे छिप करके जरूर उसका राजनीतिक लाभ उठाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसको मैंने ध्यान दिलाया। दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। सरकार 3 बार रहे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बीजेपी अपना हाल का एमसीडी चुनाव भी हार गई है। जनता लंबे समय से बीजेपी को सत्ता से बाहर रखे हुए है। तो ऐसे में आज सेकंड और थर्ड के लिए बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई लड़ ले। आम आदमी पार्टी को सेकंड पे कौन है? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी 1 पर है, 2 पे कौन है? 2 पर अभी कौन है? अभी हम ये कहेंगे कि जैसे दलित और मुस्लिम। नहीं, सीधे बताइए, के बोलूंगा ना। विश्लेषण बाद में, पहले बताइए विश्लेषण बाद में। भाई जनता को तो इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, वो उनको इंस्टेंट आंसर। पूरा चुनाव कैंपेन बाकी है, इसलिए ऐसे मेरे बोलने का कोई मतलब आप कांग्रेस बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है बीजेपी में कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक नेचुरली अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रहा है। 35% वोट बीजेपी के पास रही, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। लेकिन इस बार जो बदलाव दिख रहा है, बीजेपी अपना 35% वोट बचा के रख पाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेम कुमार जी ने कहा कि नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, लेकिन नंबर 2 और 3 पर कौन है? मैं जरा जनता से पूछूंगी कौन है? आम आदमी पार्टी 3 नंबर पे जा रही है। 3 नंबर पे है आम आदमी पे आ रही है। 1 नंबर पार्टी के पास लोकल का एक नेता नहीं रहा, बाहर से उठा के प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये हाल है। बताइए, इधर आइए। मैडम, अगर ये केजरीवाल के चेहरे पे साफ झलक रहा है, जो 12 साल से सत्ता में बैठे थे, वो आज उनको पंडितों की याद आ गई। उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली से यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, पंडितों की याद आ गई। भाई उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद दो टर्म्स में अब उन्हें याद आ गया कि उन्हें पंडितों को की भी याद आ गई। यानी उन्होंने कहा कि भाई उनको वेतन दीजिए, उनको सैलरी दीजिए। हाँ, मैं एक बार आ रही हूँ। जरा एक बार अजय वर्मा जी से भी रिएक्शन ले लूं। आप लोग भी जरा इस पर बोलिए। भाई अजय वर्मा जी, प्रेम कुमार जी यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं नंबर 1 पर तो आम आदमी पार्टी है, 2 और 3 आप लोग तय कर लीजिए। कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है इस बार आम आदमी पार्टी पर। देखिए सुचेरिता जी, चूंकि मैं लखनऊ आ गया नहीं, आपके बीच जरूर रहता, लेकिन आपके मन से आपका धन्यवाद। अभी जनता की आवाज निकल गई कि लड़ाई कांग्रेस की है। अभी आपके मुंह से ही निकला, आपने कहा कांग्रेस का नाम लेना चाहते। तो ये अच्छा। जो नारी की आवाज होती है, भारतीय नारी की, वो देवी की आवाज होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए। नहीं, वो जनता नहीं थे, वो तो प्रेम कुमार जी थे। पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे। ये अच्छी बात है कि वो जनता के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन वो जनता नहीं थे, वो प्रेम जी थे। जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि साहब कोविड को पूरे देश को पता है, एक पुरानी सीडी ले आते हैं। कोविड में पूरे देश ने दिल्ली में देखा कि किस तरह से लोग जान दे रहे थे, सिलेंडर नहीं थे, पुलिस का रवैया क्या था। पूरे देश ने देखा कि सरकार का कितना नेगेटिव रोल था और ये माफ़ नहीं करेंगे, और केवल सर्टिफिकेटों पे नाम छपवाया जा रहा था दवाई के ऊपर। तो अच्छा, अब आप आके कह रहे हैं आपदा। एक्चुअली में देश पे आपदा आई हुई है। बड़ी आपदा देश पे और छोटी आपदा दिल्ली पे है। मोदी जी जो कह रहे हैं, एक बड़ी आपदा है, एक छोटी आपदा है। हाँ। इन दोनों को दिल्ली के 2 करोड़ वोटर ने समझ लिया कि एक ठगे, एक महाठगे, और ये ठगने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमले दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बड़ी आपदा आप बीजेपी को कह रहे हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बीजेपी बड़ी आपदा है। पर आप छोटी आपदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कह रहे हैं। मेरा सवाल उससे है, अब अगर कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है, आम आदमी पार्टी इसीलिए तो आपको चाह रही है आप विपक्ष से ही आउट हो जाए, कोई बोलने वाला बचे ही ना उनके खिलाफ। हमारे नेता लड़ रहे हैं,
जीएसटी पर छोटे व्यापारियों के लिए हम लड़ रहे हैं, नौकरी से बेरोजगार परेशान युवाओं के लिए हम लड़ेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। दिल्ली में जो लूट चल रही है ग्रेफ 4 के नाम पे दिल्ली पुलिस द्वारा कि सब पैसा ले लेते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं चलने दिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली को सड़कें मिलेंगी, वही शीला दीक्षित नहीं, पर जी के मेरी टाइम बात जैसा देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है अजय जी, मैं जरा जनता से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं हम बीजेपी को भी हटा देंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हटा देंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को कोई रेस में देख रहा है दिल्ली में? मैं ये पूछ लेती हूँ। हाँ बताइए। वो कह रहे हैं ये 70 विधानसभा में एक हॉट सीट है ये। यहाँ जब भी मुकाबला हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के में हुआ है, 2 युवा चेहरे लड़ते थे, उसमें अनिल चौधरी यहाँ से विधायक बने थे, 5 साल उन्होंने बढ़िया निरंतर काम किया। आज आम आदमी पार्टी को एक डमी कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। डमी कैंडिडेट है क्योंकि एक बाहर से पैराशूट से लाकर आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया। इन्हें एक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, एक कार्यकर्ता इन आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। इस बार किसकी सरकार आ रही है मुझे बताइए। साहब यहाँ से सिर्फ इसलिए भागे क्योंकि उन्होंने जो है इतने बड़े घोटाले को जन्म दिया दिल्ली के अंदर। देश के युवा और दिल्ली के युवा जो है ये शराब नहीं मांगते थे, वो इन लोगों से नौकरी मांगते थे। यहाँ के हालात इन्होंने इतने बदतर कर दिए पटपड़गंज विधानसभा के कि भाई इन 5 सालों में ज्यादातर टाइम तो ये जेल में रहे, और जो यहाँ की जो सिविक एमिनिटीज होती हैं एक सिटीजन की, वो उनको नहीं मिली। गटर उबल रहे हैं, पानी अच्छा, तो मैं सवाल पूछती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो जेल में रहे, तो क्या उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में होगा? बिल्कुल नहीं। जो इनकी पॉलिसियां थी, एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल साइड रख दी इन्होंने। पूरा फोकस इनका शीश महल बनाने पे था, पूरा फोकस इनका लिक्विड पॉलिसी पे था। इतना बड़ा स्कैम। अच्छा, मैं एक बार पूछती हूँ, एक बार सुनिए संजीव जी जरा आपसे पूछ रही हूँ। समीर जी आप भी आ जाइए इधर, थोड़ा सा देर से जुड़े। मैं आपसे संजीव जी पूछ रही हूँ, सिद्धार्थ यादव जी को भी जरा स्क्रीन पर रखिए। संजीव जी, आपने सुना जनता कह रही है कि इन्होंने अपना शीश महल बना लिया, प्रधानमंत्री ने भी कहा मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए घर बनाया। आपको लगता है ये डेंट करेगा जनता के बीच? देखिए, हम इस वक्त ये बात नहीं करना चाहते थे कि हम भी बताया कि 2700 करोड़ का देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बना लिया। 8400 रुपए का 8,400 करोड़ रुपए का वो हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं और 5 लाख की घड़ी पहनते हैं। हम इससे नहीं कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए हम इस पे चुनाव थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं सुचारिता। हम तो लड़ रहे हैं कि हमने बिजली बेहतर दी। हम दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली की सुचारिता हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लोगों को कि आप देखिए आपके बच्चों के लिए हमने कितनी बेहतर स्कूल बना दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का पर्दा हटा के एक बार अंदर उनके बेडरूम में झांक लीजिए। ये बेडरूम में झांकना, बाथरूम में झांकने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, इससे जब तक नहीं उभरेगी तब तक दिल्ली की जनता के दिलों में जगह नहीं बनाएगी। आप काम कीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए, बुजुर्गों के लिए काम कीजिए, माताओं के लिए। आपको लग रहा है कि अगर शीश महल की बात हो रही है तो वो बेडरूम में झांक रहे हैं? जरा सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। वो बेडरूम में झांक रहे हैं, वो कह रहे हैं शीश महल की बात करें, हमारे घरों में क्यों झांक रहे हैं आप दिल्ली की जनता के घरों की बात करिए ना। सुचारिता जी, बेडरूम में झांक करके तो ये लोग सत्ता में आए। मुझे तो याद है मंच पे खड़े होकर के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल फाइल दिखाया करते थे और कहा करते थे कि शीला जी के घर में कितने एसी लगे हुए हैं। तब वो दुनिया को मॉरल पाठ पढ़ाया करते थे कि एक मुख्यमंत्री के घर में कितने कमरे होने चाहिए, कितने एसी होने चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर अपने घर में 50 लाख का कमोड लगवा लिया, 6 करोड़ के एसी लगवा लिए, स्पा लगवा लिया। आप उसकी तुलना कर रहे हैं और कौन से झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के घर से आप तुलना करना चाहते हैं जहां पे एसपीजी रहती है, जहां पे पीएमओ चलता है, उसका तुलना आप एक अर्ध राज्य जो कि पूर्ण राज्य के भी दर्जा नहीं है वहां के एक मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। कमाल करिए थोड़ा सा। ये जो 10 साल में आपका आइडियोलॉजिकल खोखलापन आ चुका है, इससे बाहर निकलिए। रही दूसरी बात, अभी विकास की कुछ बात कर रहे थे, मैं चैलेंज देता हूं, 5 नए कॉलेज और 5 नई यूनिवर्सिटी बता दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेज है, या तो कांग्रेस ने बनवाए या जनसंघ भाजपा ने बनवाए। एक कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, तो दिल्ली के दिल में एक दिल्ली विश्वविद्यालय है, एक कॉलेज आपसे नहीं बनवाया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। कॉलेज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, जरा बता दीजिए।